कल हमने क्या पढ़ा था, इवोल्यूशन पढ़ा था, इवोल्यूशन की जो भी थ्योरीज थी वो पढ़ी थी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके साथ में हमने ये पढ़ा था कि जब भी स्पीसीज में कोई भी इवोल्यूशन होता है, कोई भी चेंज आता है, तो उसको दो तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, या तो नेचुरल सिलेक्शन, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा होता है, दूसरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या, जब ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं, जब ह्यूमन किसी भी चेंज को सेलेक्ट करते हैं या वो अपने अकॉर्डिंग किसी जीन को डिजायर्ड जीन को किसी की स्पीसीज के अंदर डालकर उसको कल्चर करते हैं और फिर उसका जो भी यूजफुल इफेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारा क्या कहलाता है, एक प्रोसेस, एक अडेप्टेशन प्रोसेस है। अडेप्टेशन प्रोसेस क्या कहलाता है, अडेप्टेशन का मतलब है कोई भी ऐसा चेंज जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आने की वजह से स्पीसीज में आया हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में फ्लक्चुएट हुआ हो, उसकी वजह से। तो क्या होता है, जब कोई स्पीसीज, जैसे माउस है, माउस इस एनवायरनमेंट में रह रहा है लेकिन उस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, तो माउस उस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर कोई अडेप्टेशन करेगा। अडेप्टेशन करने का मतलब क्या, उसके अंदर कुछ जीन के अंदर कोई वेरिएशन हो जाएगा या उसके अंदर कुछ जीन होंगे जो कोई दूसरा कैरेक्टर उसको देंगे जिससे कि वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में आराम से रह सके, सरवाइव कर सके। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि म्यूटेशंस के द्वारा या वेरिएशंस के द्वारा आते हैं, एनवायरमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं और उस स्पीसीज को एडवांटेज देते हैं कि वो उस प्रेजेंट एनवायरमेंट में लाइव रह सके, रिप्रोड्यूस कर सके और कोई चेंज कर सके, तो वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन। इट इज ए प्रोसेस to produce new gene, new character to a species for survival in present conditions। अब क्या होता है कि अडेप्टेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि उसके जीन के द्वारा कोई वेरिएशन लाया जाता है जिससे कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं जिससे कि वो स्पीसीज उस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। Change in genotype gives an advantage to organism characters develop by genetic variations help organisms to survive and reproducing in changed environmental conditions। मतलब क्या है कि स्पीसीज के अंदर
कुछ म्यूटेशंस होते हैं, कुछ वेरिएशंस होते हैं। म्यूटेशंस कहाँ होते हैं? जीन के अंदर, यानी जीनोटाइप चेंज होता है। अगर किसी स्पेसीज के जीनोटाइप के अंदर कुछ चेंज हो रहा है और वो चेंज किसी भी स्पेसीज को कुछ ऐसे फेवरेबल कैरेक्टर्स दे रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो एनवायरमेंट चेंज के साथ में स्टेबल करके रहना शुरू करे, तो उसको क्या कहेंगे हम? अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन जो होता है उसका भी सिलेक्शन किया जाता है। उसका सिलेक्शन किसने किया था? लेडरबर्ग ने। उसने एक रेप्लिका प्लेटिंग मेथड के द्वारा अडेप्टेशन का सिलेक्शन बताया था। और अडेप्टेशन के लिए एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है? एनवायरनमेंट का रोल ये होता है कि एनवायरनमेंट उस अडेप्टेड कैरेक्टर को स्क्रीन करता है। स्क्रीन करने का मतलब क्या? वो स्क्रीन करता है कि जो भी कैरेक्टर उन्होंने अडेप्ट किया है वो उस एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है या नहीं, या उसके लिए यूजफुल है या नहीं। जो यूजफुल रहता है उसको एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेता है और जो अनयूजफुल रहता है उसको एनवायरनमेंट रिजेक्ट कर लेता है। फेवरेबल चेंज को एनवायरनमेंट स्क्रीन करता है। यूजफुल को सेलेक्ट कर लेता है और अनयूजफुल को रिजेक्टेड। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड में उन्होंने क्या किया? लीडरबर्ग ने बैक्टीरियल सॉल्यूशन लिया, उसको उन्होंने कल्चर किया। लीडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले बैक्टीरियल का कल्चर लिया, उसको ग्रो किया। जब उन्होंने उसको ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनीज उस प्लेट में कंप्लीटली ग्रो हो गई है। फिर उन्होंने उसको मास्टर प्लेट का नाम दे दिया। फिर उन्होंने उस मास्टर प्लेट में से कुछ कॉलोनीज को निकाला और फिर से एक प्लेट पे ग्रो किया। फिर उन्होंने देखा कि कॉलोनीज ग्रो हो रही है। फिर उन्होंने फिर एक और प्लेट ली, लेकिन उसमें पेनिसिलियम एंटीबायोटिक लिया था। फिर उन्होंने उन कॉलोनीज को निकालकर पेनिसिलियम एंटीबायोटिक वाली प्लेट पे रख दिया। जब उन्होंने उस प्लेट पे रखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी कॉलोनीज जो है उनकी डेथ हो गई है, यानी वो कॉलोनीज पेनिसिलियम सेंसिटिव कॉलोनीज थी तो उनकी डेथ हो गई। और जो स्पेसीज वहां पे ग्रो कर रही है, जो बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पे ग्रो कर रही है, वो क्या है? पेनिसिलियम रेजिस्टेंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पेनिसिलियम रेजिस्टेंस तो हमने कहीं भी बैक्टीरिया में डाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर आया कहां से? तो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने बैक्टीरियल कॉलोनीज को लिया था कल्चर के लिए तो उनमें से कुछ कॉलोनीज के अंदर पेनिसिलियम रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। लेकिन जब मैंने उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें कोई भी पेनिसिलियम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन नहीं था, तो सारी की सारी कॉलोनीज ग्रो कर रही थी क्योंकि वहां पे कोई भी एनवायरनमेंट चेंज नहीं था। लेकिन जब मैंने एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज किया, यानी पेनिसिलियम रेजिस्टेंस डाला उसके अंदर, तो वही कॉलोनीज ग्रो कर पाई और रिप्रोड्यूस कर पाई जिनके अंदर पेनिसिलियम जीन था या अडेप्टेड जीन था या म्यूटेंट जीन था या वेरिएशन जीन था। यानी कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ है, कोई एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंज हुआ है, एकदम से सर्दी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके अंदर जो सर्वाइव करेगी स्पेसीज वो कौन सी होगी? जिनके फर बहुत डेंस हो, जिनके हेयर्स बहुत लॉन्ग हो, वो एनिमल स्पेसीज सर्वाइव करेगी। और अगर नॉर्मल है, नॉर्मल एनवायरनमेंट है, उसमें कोल्ड नहीं बढ़ी है, तो उसके अंदर कौन सी स्पेसीज सर्वाइव करेगी? दोनों, जिनके फर डेंस नहीं है, हेयर लॉन्ग नहीं है वो भी, और फर डेंस वाले भी। तो इसी तरीके से उन्होंने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज डाला। यानी पहला एनवायरनमेंट कौन सा लिया? पेनिसिलियम फ्री।
दूसरा एनवायरमेंट कौन सा लिया? पेनिसिलियन वाला। तो उन्होंने देखा कि जो कॉलोनीज म्यूटेंट जीन को रखती है वो कॉलोनी पेनिसिलियम रेजिस्टेंट है, इसलिए वो ग्रो करती है, और जो पेनिसिलियम सेंसिटिव है यानी जो कॉलोनीज को ग्रो नहीं कर रही है वो क्या है? पेनिसिलियम एनवायरमेंट के अंदर ग्रो नहीं कर पा रही है, उनके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। बैक्टीरियम सॉल्यूशन फॉर ग्रोथ। उसने बैक्टीरियल सॉल्यूशन को प्लेट पे रख दिया, उस प्लेट से जो बना उससे कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ, जिसको उसने क्या कहा? मास्टर प्लेट। उन्होंने क्या किया? अब इस मास्टर प्लेट से कॉलोनीज को लिया, ठीक है। पहले उन्होंने कोई सॉल्यूशन लिया बैक्टीरिया का, उसको प्लेट पे रखा और ग्रो किया। जब ग्रो किया तो वो कॉलोनीज ग्रो हो गई, तो उस प्लेट को उन्होंने क्या नाम दिया? मास्टर प्लेट। फिर उन्होंने कॉलोनीज को वापस से पुट किया वेलवेट प्लेट पे। कॉलोनी ग्रो हुई। अब अगर देखा जाए तो इसका नाम रेप्लिका प्लेटिंग क्यों है? क्योंकि यहां पे उन्होंने इनिशियल कल्चर करना शुरू किया था, यहां पे कॉलोनी बनी। इसका मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल थी उनकी कॉलोनी कौन सी है? ये। तो यानी रेप्लिकेशन क्या कहां हुआ है? यहाँ पे। तो ये जो इनिशियल कल्चर था उसकी रेप्लिका, जो मास्टर प्लेट बनी वो कॉलोनीज की रेप्लिका, और उसके बाद में जो मास्टर प्लेट बनी है उसके बाद में हम और उसके दूसरी प्लेट पे ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो कॉलोनीज ग्रो हो रही है ये मास्टर प्लेट की रेप्लिका। उसके बाद में उन्होंने इन कॉलोनीज को दो प्लेट पे ग्रो किया, एक के अंदर पेनिसिलियम था, दूसरे के अंदर पेनिसिलियम नहीं था। ठीक है। अब इन्होंने उस कॉलोनीज को डिवाइड करके रखा, एक पे पेनिसिलियम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, दूसरे पे पेनिसिलियम का रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट था। पेनिसिलियम का रेजिस्टेंस जहां पे नहीं प्रेजेंट है वहां पे दोनों कॉलोनीज ग्रो करेगी, जिसके अंदर पेनिसिलियम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो भी, और जिसके अंदर पेनिसिलियम का रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है वो भी। लेकिन जहां पे पेनिसिलिन प्रेजेंट है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन के रूप में, वहां कौन सी कॉलोनी ग्रो करेगी? वहां सिर्फ वही कॉलोनी ग्रो करेगी जिस बैक्टीरिया के अंदर पेनिसिलियम रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। Few colonies grows, they contain penicillin resistance जीन, और बाकी की कॉलोनीज क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो क्या होते हैं? पेनिसिलिन सेंसिटिव। मतलब
मैंने आपको बताया था इनोक्यूलेशन क्या होता है। इनोक्यूलेशन जब हम किसी भी चीज का, किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी प्लांट का कल्चर स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ कॉलोनी या कोई भी एक्सप्लांट उस प्लेट पर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनोक्यूलेशन। यानी इस सस्पेंशन कल्चर में से मैं कुछ कॉलोनीज को उठाकर अपनी प्लेट पे रखूंगी, वो क्या कहलाएगा, इनोक्यूलेशन। ये मैंने बैक्टीरियल कॉलोनीज को या बैक्टीरियल कल्चर को इस पे इनोक्यूलेट कर दिया। ऑन प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा, बैक्टीरियल कॉलोनीज आपस में डिवाइड होगी, रेप्लिकेशन होगा, इनके अंदर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और ये अपनी नंबर्स को इंक्रीज करेगी। यानी इसमें मैंने 3 कॉलोनीज ली है, ये जो 3 कॉलोनीज है ये इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी और अपने ही जैसी कहीं प्रोजेनी को बनाएगी। Replication of bacteria form colony, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। एक बैक्टीरियल कॉलोनी बनाई, कहां से बनी है बैक्टीरियल कॉलोनी, जो हमारा इनिशियल कल्चर था उसके अंदर जो भी कॉलोनीज थी उसके अंदर रेप्लिकेशन होने की वजह से, सेल डिवीजन होने की वजह से, और ये जो भी इनिशियल कॉलोनीज बनी है ये सब एक एक इंडिविजुअल से बनी है। ये क्या बनी, हमारी मास्टर प्लेट बनी, ठीक है। अब इस मास्टर प्लेट में से हम कॉलोनीज को उठाएंगे और ठीक है, वेलवेट प्लेट में हमने ग्रो करा दिया। उसके बाद में इन कॉलोनीज को हम दूसरी प्लेट पे स्ट्रेस कर देंगे। ये क्या है, पेनिसिलियम फ्री मीडियम, और इसके अंदर जो हमने कल्चर करने के लिए मीडिया यूज किया है इसे सेमी अगार मीडिया, ठीक है। पेनिसिलियम फ्री मीडियम का मतलब क्या, उसके अंदर पेनिसिलियम नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि सारी की सारी कॉलोनीज ग्रो करेगी। फिर इन कॉलोनीज को मैंने
एक दूसरी प्लेट पे रखा है, जिसमें क्या है, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इसमें से सिर्फ कुछ कॉलोनीज ग्रो करेगी, वो भी कौन सी कॉलोनी, जिनके पास में पेनिसिलियम रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा वो कॉलोनी ग्रो करेगी, फर्दर कॉलोनीज की डेथ हो जाएगी। पेनिसिलियम सेंसिटिव कॉलोनीज जो होगी उनकी डेथ हो जाएगी। अगर मैं उसको इस कॉलोनी को फर्दर ग्रो करूं तो क्या होगा, इनमें वापस डिवाइडेशन होना शुरू होगा, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होगा, और वो कॉलोनीज ज्यादा बनेगी जो कॉलोनीज के अंदर पेनिसिलियम रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब आपको समझ में आया कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है या कोई भी चीज का अडेप्टेशन कैसे होता है। यानी यहां तक पेनिसिलियम फ्री मीडियम था, यानी इन्वायरमेंट स्टेबल था, तो बैक्टीरिया को पूरी प्रोजेनी को, पूरी कॉलोनीज को ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं आई। वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रही, डिवाइडिंग करती रही, मल्टीप्लीकेशन होता रहा, उनका रेप्लिकेशन होता रहा। लेकिन जब उसमें पेनिसिलियम मीडिया आ गया, यानी इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो सारी कॉलोनीज ग्रो नहीं कर पाई, सिर्फ वही कॉलोनीज ग्रो कर पाई जिसके अंदर पेनिसिलिन प्रेजेंट था या म्यूटेड जीन प्रेजेंट था उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के रूप में। तो वो कॉलोनीज ने ग्रो करना शुरू किया। हमने फिर से उनको फर्दर पेनिसिलिन मीडिया के अंदर डाला और ग्रो किया, तो उन्होंने फिर से अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया, यानी उनकी प्रोजेनी के अंदर भी पेनिसिलिन जीन ट्रांसफर होता रहा। तो अगर हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस स्पीसीज है बैक्टीरिया की या रेजिस्टेंट वैरायटी है, वो इनिशियल वैरायटी से डिफरेंट है। इनिशियल वैरायटी से डिफरेंट कैसे है कि इनके अंदर में पेनिसिलियम जीन प्रेजेंट नहीं था और इनके अंदर, इनकी प्रोजेनी में पेनिसिलियम जीन प्रेजेंट है। अडप्टिव रेडिएशंस, अडप्टिव रेडिएशंस का मतलब क्या है कि जब कोई भी स्पीसीज का ओरिजिन सिंगल स्पीसीज से हो रहा है, एक सिंगल स्पीसीज के अंदर धीरे 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 करके डाइवर्स चेंज आ रहा है और नई स्पीसीज बन रही है।
यानी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उसके अंदर डाइवर्स चेंज आ रहा है और उससे नई स्पीसीज बन रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम? अडेप्टिव रेडिएशंस। सिंगल एंसेटर से बनती है ये। जो अडेप्टिव रेडिएशन होता है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मेमेल्स में पाया जाता है, यानी जिसे जो कंगारूज वगैरह होते हैं उनके अंदर, और इनका जो ओरिजिन होता है वो एक सिंगल एंसेटर से होता है और उसके अंदर धीरे 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 ऐसा चेंज आता जाता है कि वो कंप्लीटली अपनी प्रिमिटिव या प्री एग्जिस्टिंग जो भी एनिमल है उससे बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी साइज चेंज हो जाती है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, उसका फीड, उसका हैबिटेट सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन इनिशियली इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? एक सिंगल एंसेटर से बहुत सारी डाइवर्स स्पीसीज बनती है, उसको क्या कहते हैं हम? अडेप्टिव रेडिएशंस। इसी के साथ में अडेप्टिव रेडिएशंस के साथ में एक और क्या होता है? डार्विन फ्रिंजेस। डार्विन फ्रिंजेस ने क्या कहा कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? पिजन्स में चेंज आता है, और जो रॉक पिजन्स होते हैं यानी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनसे चेंज होते होते जो हमारे डोमेस्टिक पिजन है, जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं, वैसे पिजन्स बने हैं। जैसे